Hi everyone, I hope you are doing well. Today we are discussing बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम का मैं आपको एक बार बेसिक बता देता हूँ। जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको ट्रेडिशनल मेथड से भी कराऊंगा और जो शॉर्टकट होंगे उस तरीके से भी कराऊंगा और आपको मजा आएगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। बोट एंड स्ट्रीम में जैसे ये नाव है, नाव होगी और ये हमारी हो गई धारा। मान लिया नाव की स्पीड x किलोमीटर प्रति आवर है और धारा की स्पीड y किलोमीटर प्रति आवर है। दोनों एक दिशा में जा रहे हैं तो क्या करेगा, जो धारा है नाव को पुश करेगी, नाव को पुश करेगी तो जो नाव की खुद की स्पीड है वो तो रहेगी ही और जो पुश करेगी वो अलग से लगेगी जो धारा की स्पीड है। यानी कि डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी। और इस जो धारा की दिशा में है इसी को हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। एक मिनट रुकना, चलिए इसको क्या बोलते हैं हम, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। अगर मान लिया हमारी जो बोट है ये इस साइड जा रही है और धारा है वो विपरीत दिशा से बह रही है, यानी कि बोट इस साइड से आ रही है और धारा इस साइड से आ रही है। तो मान लिया बोट की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति आवर है और धारा की स्पीड है जो, यानी कि स्ट्रीम की स्पीड है जो 5 किलोमीटर प्रति आवर है। तो 5 किलोमीटर तो बोट की स्पीड को काट ही देगी सामने से, तो बोट की स्पीड कितनी बजाएगी, 5 किलोमीटर। यानी कि अगर धारा की विपरीत दिशा में स्पीड काउंट करनी हो तो हमें कितना क्या हो जाएगा, बोट की स्पीड में से धारा की स्पीड घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, धारा की विपरीत दिशा में जाएगा और धारा की विपरीत दिशा को हम क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम बोलते हैं। डाउनस्ट्रीम नीचे की तरफ यानी कि धकेल रही है और अपस्ट्रीम ऊपर की तरफ, यानी कि उसका जोर लग रहा है, अपस्ट्रीम से आप ऐसे याद कर सकते हो, उसका जोर लग रहा है तो अपस्ट्रीम ऊपर चढ़ने में, तो स्पीड क्या होगी हमारी, माइनस हो जाएगी। तो चलिए, और ये बेसिक मैंने आपको बता दिया। और एक बेसिक इसका क्या होता है, जैसे आपने टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड में पढ़ा होगा कि जो अगर हमारा डिस्टेंस सेम होता है तो जो टाइम का रेशियो होगा उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड का हो जाएगा। और अगर डिस्टेंस सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर स्पीड सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा हमारा वही टाइम का रेशियो हो जाएगा। और अगर टाइम सेम हमारा तो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही हमारा स्पीड का हो जाएगा। बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट पर हमारी जो है ये बोट एंड स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट सारे चलेंगे। और एक कॉन्सेप्ट और इसमें, जो आपको स्पीड लेनी है ना हमेशा, वो धारा की दिशा और धारा की विपरीत दिशा दोनों एक साथ लेनी है। ये नहीं कि डाउन स्ट्रीम में एक्स ले दिया अपस्ट्रीम में वाई ले दिया, ऐसे क्वेश्चन नहीं निकलेंगे। ऐसे में हो जाएंगे आपके पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा और फिर क्वेश्चन नहीं निकल पाएंगे। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन अब क्वेश्चन से। तो चलिए, पहले क्वेश्चन में मैं क्या दे रखा है कि धारा की दिशा में नाव की चाल, यानी कि हमारी जो डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम में क्या दे रखा हमें, और डाउन स्ट्रीम में जो चाल है वो अपस्ट्रीम की कितनी है, धारा की विपरीत दिशा की चाल के 150% अधिक है, यानी कि 150% अधिक है। यानी कि इसकी अगर 100% चाल है तो 150% अधिक है, तो डाउन स्ट्रीम में चाल कितनी हो जाएगी, 250% हो जाएगी। ये हमारा क्या है, स्पीड है। और यदि 80 किलोमीटर धारा की दिशा और 50 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाने में कुल समय। अब इसमें क्या है, पहले इक्वेशन में मैं क्या दे रखा है, पहले इक्वेशन में फोकस करना है। पहले इक्वेशन में जो जो डिस्टेंस है वो हमें सेम दे रखी है, तभी हमें इसका रेशियो दे रखा है कि चाल कितनी क्या दे रखी है। अगर स्पीड सेम है तो जो टाइम का रेशियो होगा, अगर स्पीड दे रखी है और डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो अगर हम इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 52 जा 55 जा, तो 2:5 आ गया हमारा टाइम का रेशियो। कितना आ गया हमारा, 2:5 आ गया। लेकिन हमें इसमें टाइम का रेशियो का कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि हमें क्या पूछ रखा है कि 80 किलोमीटर धारा की दिशा में और 50 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में। तो धारा की दिशा में चाल कितनी है हमारी, 5, यानी कि 5a है, क्योंकि ये रेशियो में है ना तो ये 2a है। अगर हम a निकाल देंगे तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड भी आ जाएगी, धारा की दिशा की चाल भी आ जाएगी हमारे पास और धारा की विपरीत दिशा की भी चाल आ जाएगी। तो 5a प्लस कितना आ जाएगा हमारा, 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 8.2 आवर। 8.2 आवर हो गया। अगर हम इसको काटेंगे 5 से, 16a प्लस 25a और उसके बनाएंगे तो हम 41/5 हो जाएगा। अगर एलसीएम आ गया 41, 41/5 वो 41 कट गया, यानी कि हमारा कितना आ गया,
ये आ गया हमारा 5 आ गया। ये अगर हमारा 5 है तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, डाउन स्ट्रीम में स्पीड का रेशियो हो जाएगा हमारा पंजू पंजू 25 से 5 दूनी 5 दूनी 10 है, 25 और 10 आ गया। 25 और अगर 10 आ गया, ये हमारा आ गया x प्लस वाई आ गया, और जो 10 हमारा ये आ गया x माइनस वाई आ गया। 10 और मैं पूछ क्या रखी, धारा की दिशा में नाव की चाल पूछ रखी है। धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी आ गई हमारी, 25 आ गई, यानी कि डाउन स्ट्रीम पूछ रखी थी तो 25 आ गई। 25 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं क्या दे रखा है, एक व्यक्ति 16 किलोमीटर धारा की दिशा में 15 मिनट में तय करता है। 100 किलोमीटर धारा की दिशा में तय करता है। धारा की दिशा की स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी, यानी कि डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई हो जाएगी, और 15 मिनट में तय करता है। तो 15 मिनट की अगर हम आवर बनाएंगे तो 1/4 आवर हो गया, और अगर x प्लस वाई कितना आ गया हमारा, 64 आ गया। समझ गए ना, ये तो क्या हो गया हमारा डिस्टेंस, डिस्टेंस बटे में स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू टाइम आ जाएगा। तो यही फार्मूला में यहाँ लगा दिया। तो x प्लस वाई कितना आ गया हमारा, 64 आ गया, जो धारा की विपरीत दिशा में उसी दूरी के समय से 25% कम है। यानी कि जो इसमें समय लग रहा है विपरीत दिशा से 25% कम है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 4, और 25% कम है तो 4 से 1 कम हो जाएगा, यानी कि 1/4 बनेगी 25% की वैल्यू। तो 4, 1 कम है तो 3 आ जाएगा। ये आ गई हमारी डाउन स्ट्रीम में समय, और ये आ गया हमारा अपस्ट्रीम में समय। डाउन स्ट्रीम में समय में कितना दे रखा है, 15 मिनट दे रखा है, यानी कि कितना है 5 टाइम है, तो इसका भी कितना हो जाएगा 5 टाइम हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा हमारा 20 मिनट आ जाएगा। अगर हमारा 20 मिनट है, जो ये 20 मिनट के अगर हम आवर बनाएंगे 1/3 आवर, और 16 किलोमीटर ही जाओ, यानी कि स्पीड हमारी क्या है, डिस्टेंस हमारी क्या है, सेम है, तो x माइनस वाई, क्योंकि ये अपस्ट्रीम में जा रही है, अपोजिट है, तो 16 है 48, यानी कि x माइनस वाई कितना आ गया हमारा 48 आ गया। यानी कि ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये हमारी इक्वेशन 2 है। तो हमारे क्या हो जाएगा, अब हम इनसे क्या निकाल देंगे, जल में उसकी चाल, शांत जल में उसकी चाल ज्ञात कीजिए। यानी कि शांत जल का मतलब होता है नाव की चाल ज्ञात करना, क्योंकि जल शीतल है, जल की कोई स्पीड नहीं है, तो नाव की स्पीड है, तो हमें निकालनी किसकी, नाव की स्पीड निकालनी की, हमें एक्स की स्पीड निकालनी, एक्स की स्पीड निकालनी है, तो वाई से वाई कट जाएगा हमारा, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 2x हमारा कितना आ गया 60 40 100, और 8012 112 आ गया, यानी कि x हमारा कितना आ गया 56 आ गया। 56 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर आंसर आ जाएगा। अब मैं इसको आपको शॉर्टकट तरीके से कराने के लिए बताता हूँ। अब इसमें क्या दे रखा है हमें, देखो दोबारा, इसमें दे रखा है कि 16 किलोमीटर धारा की दिशा में 15 मिनट में तय करता हूँ, धारा की विपरीत दिशा में उसी दूरी के, यानी कि उसी दूरी पर फोकस करो, यानी कि डिस्टेंस हमारी क्या है, सेम है। समय का रेशियो दे रखा है हमें, टाइम का रेशियो दे रखा है, डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम। टाइम का रेशियो हमारा क्या है, ये बोल रहा है कि 25% कम लगती है, यानी कि अगर यहाँ पर 4 ले, एक मिनट रुको ना, यानी कि अगर हमारा यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर हमारा टाइम कितना लेगा, 3 लेगा। डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना दे रखा है, 15 मिनट दे रखा है, यानी कि इसका कितना है 5 गुना है। तो अपस्ट्रीम में कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20 मिनट हो जाएगा। तो x प्लस वाई 20 मिनट हो जाएगा, और हमें पूछ रखी है जल में उसकी चाल ज्ञात कीजिए। डिस्टेंस सेम है, तो जो 15 मिनट आ गया 20 मिनट आ गया। इससे आगे हमें वैसे ही करना पड़ेगा जैसे पिछले क्वेश्चन में कह रहा था कि 15 मिनट है, x प्लस वाई 15 मिनट में कितनी स्पीड का रेशियो क्या होगा, x बटे, और 15 मिनट है, 15 मिनट के आवर बनाएंगे तो 1/15 बटे में 60, 15 एकम 15, 15 चौके 60, 16 चौके 64, यानी कि x प्लस वाई वही 64 आ जाएगा हमारा। और जो x माइनस वाई है यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, x माइनस वाई, यानी कि जो ये स्पीड है और डिस्टेंस बटे में टाइम, टाइम कितना दे रखा है अपस्ट्रीम में 20 मिनट है, 20 मिनट के आवर बनाएंगे 1/3, 3 ऊपर चला जाएगा, और डिस्टेंस हमारी 16, 16 48 हो जाएगा, यानी कि x माइनस वाई 48 आ जाएगा। इसकी वैल्यू निकाल देंगे हमसे, वही हमारी क्या चाहिए 56 आ जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये मजेदार क्वेश्चन है। एक नाव 8 घंटे में 20 किलोमीटर
धारा के विपरीत और 44 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है। यानी कि ये बोल रहा है डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में कितनी जाती है? 44 किलोमीटर धारा की दिशा है बोल रखा, और 20 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा। और टाइम कितना लगेगा हमारा? टाइम लगेगा हमारा 8 घंटे। और दूसरे केस में हमें क्या दे रखा है? ये था हमारा फर्स्ट केस, ये हमारा दूसरा केस। दूसरे केस में हमें क्या दे रखा है? सेकंड केस में दे रखा कि 15 किलोमीटर तो धारा की विपरीत दिशा में जाओगी, और 22 किलोमीटर जो डाउनस्ट्रीम की धारा की दिशा में जाएगी, और 5 घंटे लगे। और पूछ क्या रखा है हमें? शांत जल में चाल पूछ रखी है, यानी कि हमें वाई की वैल्यू पूछ रखी है। मैं बेसिकली क्या करता हूँ, एक्स को हमेशा बोट की वैल्यू मान के रखता हूँ, और वाई को हमेशा स्ट्रीम की वैल्यू मान के रखता हूँ। आप ऐसे ए बी भी मान सकते हो। मैंने हर क्वेश्चन इसी तरीके से करता हूँ, तो मेरे को ये दिमाग में पुट हो गया। और अगर आपको एक जैसे एक्स वाई पुट हो जाए, तो आपको क्वेश्चन ज्यादा जल्दी करने में हेल्प करेंगे वो चीजें। तो आप कुछ भी ऐसे सोच सकते हो। ऐसे नहीं कि एक क्वेश्चन में ए बी सोच लिया, एक क्वेश्चन में एक्स वाई निकल जाएंगे। नो, ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं आएगी इतनी। लेकिन फिर भी अगर माइंड में पहले से स्ट्रिक है ना कि एक्स वाई वो है, तो जल्दी क्वेश्चन निकलेंगे आपके। तो हम क्या निकालेंगे? ये कितना आ गया हमारा? 5 घंटे आ गया। अब आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से कर सकते हो। ट्रेडिशनल मेथड क्या होगा हमारा? 44 से ये डाउन स्ट्रीम में जा रही है, तो एक्स प्लस वाई हो गया, एक्स माइनस वाई हो गया, प्लस इतने घंटे लग रहे हैं। और ऐसे इसमें एक्स प्लस वाई हो जाएगा, नीचे एक्स माइनस वाई, प्लस 5 घंटे लग रहे हैं। ट्रेडिशनल मेथड से भी निकल जाएगी, लेकिन हम इसको शॉर्टकट तरीके से करेंगे। शॉर्टकट तरीके से हम कैसे करेंगे? शॉर्टकट तरीके 44 और 20 और 22 और 15। मान लिया इसको हम 44, इसको भी हम 44 बना लेते हैं। 44 से 44 क्या हो जाएगा हमारा? माइनस करेंगे तो हमें अपस्ट्रीम का पता चल जाएगा कि कितनी ज्यादा दूरी या कितनी कम दूरी कितने कम समय में चल रही है। तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 44। ये कितना हो गया? 30। ये कितना हो गया? 10 घंटे। कितना हो गया हमारा? 10 घंटे हो गया। वो हम क्या देखते हैं, अगर हम माइनस करेंगे, आप इसको नॉर्मली दिमाग में घटा सकते हैं। 44 से 44 हमारा क्या हो जाएगा? कट जाएगा, यानी कि 10 किलोमीटर आएगा इनका डिफरेंस, और 2 घंटे यहाँ डिफरेंस आएगा। यानी कि हम यहाँ क्या देखते हैं कि जो अपस्ट्रीम में है 2 घंटे में 10 किलोमीटर चलती है। कितने घंटे में? 2 घंटे में 10 किलोमीटर चलती है। तो अपस्ट्रीम की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 10/2, यानी कि कितनी आ गई हमारी? 5 आ गई। एक्स माइनस वाई जो अपस्ट्रीम की स्पीड हमारी कितनी आ गई? 5 किलोमीटर प्रति आवर आ गई। 5 किलोमीटर प्रति, अब अपस्ट्रीम की वैल्यू अब हम कहीं भी रख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ रख दिया अपस्ट्रीम की वैल्यू। अपस्ट्रीम की वैल्यू हमारी कितनी है? 5 है, तो 5 चौका 20, यानी कि हमारी कितनी आ गई? 4 घंटे आ गए। 1 मिनट रुकना। हमारे कितने आ गए? 4 घंटे आ गए। टोटल ले रहा वो टाइम 8 घंटे। 4 घंटे उसने अपस्ट्रीम में लगा दिए, तो डाउनस्ट्रीम में जाने के लिए कितने घंटे लगेंगे उसके? 4 घंटे लगेंगे। और डिस्टेंस कितनी है? 44 किलोमीटर है। 44/4, तो हमारी एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारी 11। एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारी आ जाएगी 11, और एक्स माइनस वाई की वैल्यू आई थी हमारी 5। उसने पूछ क्या रखा हमसे? वाई की वैल्यू पूछ रखी है, और वाई की वैल्यू हमारी क्या होती है? स्ट्रीम की, यानी कि स्ट्रीम वाई निकालना है। तो इसको हम क्या करेंगे, अगर हमें एक्स निकालना हो तो दोनों को जोड़कर डिवाइड बाई 2 कर देंगे, और अगर हमें वाई निकालना हो तो हम दोनों को माइनस करके बाई 2 कर देंगे। तो 11 में से 5 गया। शांत जल में चाल ज्ञात कीजिए। शांत जल में चाल ज्ञात करने का मतलब है कि हमें बोट की स्पीड ज्ञात करनी है, ना कि स्ट्रीम की। शांत जल जल तो शांत है, जो स्पीड से चल रही है वो बोट अपनी खुद की स्पीड से चले, तो हमें एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, ना कि वाई की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू दोनों को जोड़कर आ जाएगी 11 और 5 16, 16 का 16 यानी 16/2, यानी कि 8 उत्तर आ जाएगा हमारा। इसका आंसर क्या आ गया भाई हमारा? 8 आ गया। 8 आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब हम चलेंगे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं मैं क्या कहता है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? एक व्यक्ति है 8 किलोमीटर धारा की दिशा में और 6 किलोमीटर धारा के विपरीत समान समय में तय करता है। समान समय में तय करता है, यानी कि अगर हम यहां से निकालना चाहें तो चलिए निकालते हैं। 8 किलोमीटर धारा की दिशा में, पहले मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड समझा, फिर आपको शॉर्ट से समझाऊंगा। 6 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में समान समय है, तो
2 चौके 8, 2 तिया 6, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 4y बराबर है 3x प्लस 3y, इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा x, उधर जाएगा तो 7y, x बटे y बराबर है क्या जाएगा हमारा 7 बटे में 1 आ जाएगा। यानी कि ये तो हमारी जो स्पीड है बोट की है और ये है स्ट्रीम की स्पीड है। अब क्या बोल रखा है कि वह 24 किलोमीटर धारा के विपरीत, 24 किलोमीटर धारा के विपरीत, विपरीत का मतलब क्या होगा हमारा विपरीत का मतलब होगा धारा, बोट की स्पीड में से धारा की स्पीड घट जाएगी तो कितना आ जाएगा 6 से आ जाएगा, और उतनी स्पीड यानी कि क्या यार शिट, 1 मिनट रुको। तो कितना आ जाएगा हमारा 24 बटे में, और धारा की दिशा में है तो 7 रेख 8 ही हो जाएगा बराबर है 4 एकम 4 3 7 बटे 4 घंटे लेती है। तो 6 चौक 24, 8 तिया 24, नीचे एलसीएम आ जाएगा ए 4 और 3 7 आ जाएगा ऊपर, ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर है हमारा 4 आ जाएगा, 4 इधर जाएगा ए उधर जाएगा, ए बराबर हमारा आ गया 4, तो 7 ए है और ये हमारा कितना है ए है। तो एक्स की जो स्पीड यानी कि बोट की स्पीड क्या आ जाएगी 7 चौक 28 आ जाएगी, और स्ट्रीम की स्पीड क्या आ जाएगी हमारी 4 आ जाएगी। तो हमें स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है तो हमारी कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो हमारा एक आंसर क्या हो जाएगा, यानी फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ये था हमारा ट्रेडिशनल मेथड। अब हम इसको शॉर्टकट से समझाते हैं आपको कैसे क्या हो। शॉर्टकट में हमारा क्या होता है, देखो इसमें क्या दे रखा पहले स्टेटमेंट में, पहले स्टेटमेंट में दे रखी है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है हमारी 8 किलोमीटर धारा की दिशा में, यानी कि डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम कितना हमारा 6 किलोमीटर है, और बोल क्या रखा समान समय, अगर समय समान है तो स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा वही आएगा जो डिस्टेंस का रेशियो है 8 6, और काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, ये हमारा आ जाएगा, ये स्पीड का रेशियो होगा। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, दी हुआ है 24 किलोमीटर धारा के विपरीत और उतनी दूरी धारा की दिशा में तय करता है, यानी कि दूसरी स्टेटमेंट में मैं क्या दे रखा डिस्टेंस सेम दे रखी है, अगर डिस्टेंस सेम होगी तो जो स्पीड का रेशियो होगा उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा टाइम का रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पर टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा हमारा, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो 3:4 आ जाएगा। लेकिन टाइम में दे कितना रखा है 4 एकम 4 और 3 7/4, 7/4 में टाइम दे रखा है तो टोटल टाइम का जोड़ यहाँ पर कितना है 7 यूनिट है, 7 यूनिट का मान कितना है 7 यूनिट का मान हमारे हमें कितना दे रखा है 4 दे रखा है, 7 यूनिट का मान दे रखा हमें 7/4 दे रखा है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, 3 का मान 3/4 और 4 का मान 1 आ जाएगा, क्योंकि 4 का मान 1/4, 1 का मान 1/4 और 4 का मान 4 से, यानी कि कितना आ जाएगा 1 आवर आ जाएगा, यानी कि 3/4 आवर तो यहाँ चलती है और 1 आवर यहाँ चलती है। तो धारा की चाल ज्ञात करनी है, अगर हमें धारा की चाल ज्ञात करनी है तो क्या आ जाएगा हमारा, तो 24 किलोमीटर दे रखा हमें धारा के विपरीत दिशा में है, धारा के विपरीत दिशा में कितने समय चलता हो 1 घंटा चलता है, तो कितना आ जाएगा हमारा 24 आ जाएगा, धारा के विपरीत है तो x माइनस वाई आ गया, x प्लस वाई हमारा कितना आएगा 24 दे रखा हमें, और समय कितना चलता है 3/4, यह क्या हमारा टाइम है। ये 1 मिनट होगा यार, ये हमारा हो गया 3/4 हो जाएगा, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस बटे टाइम है तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा 3 8 24, ये ऊपर जाएगा तो 8 चौक 32, यानी कि x प्लस वाई हमारा कितना आ गया, x प्लस वाई आ गया हमारा 32 और x माइनस वाई हमारा आ गया 24। अब हमें निकालना क्या है इसमें, अब हमें निकालना इसमें धारा की चाल निकालने के y निकालना, और y कैसे निकलता है, दोनों को का जो डिफरेंस आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो इनका डिफरेंस कितना 6 और 2 8, यानी कि y हमारा कितना आ गया 4 आ गया। ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा कहता है एक मोटर बोट है, एक मोटर बोट की शांत जल में चाल
20 किलोमीटर प्रति आवर है, यानी कि मैं एक्स की स्पीड दे रखी है, यानी कि बोट की स्पीड दे रखी है मैं 20 किलोमीटर प्रति आवर। अब दूसरे में क्या देखा कि 24 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में धारा की दिशा में तुलना में 30 मिनट अधिक लगते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन ऐसे है, तो इसमें देखते हैं हम क्या करते हैं। एक्स की स्पीड दे रखी है हमें 20, 24 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में धारा की दिशा, 24 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में, यानी कि एक्स माइनस वाई, धारा की दिशा में जाने में 30 मिनट अधिक लेते हैं। यानी कि ये बोल रहा है कि जो हम धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे ना, धारा की दिशा में जाने से 30 मिनट ज्यादा लगेंगे। क्यों लगेंगे? क्योंकि धारा की दिशा में जाएंगे तो ओबियसली है, धारा की दिशा भी, ये स्ट्रीम की स्पीड भी जुड़ेगी, बोट की स्पीड भी जुड़ेगी, तो टाइम कम लगेगा। और अगर धारा की विपरीत दिशा में जाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो 30 मिनट क्या लगे रहा है हमें, ज्यादा लग रहा है। 30 मिनट ज्यादा का मतलब है 1/2 घंटे। समझ में आ गया? ये तो हाँ हो जाएगा हमारा ट्रेडिशनल मेथड। यहाँ से हमें क्या दे रखा है, 20 दे रखा है, एक्स की वैल्यू 20 है, यहाँ पर 20 रखा जाएगा, वाई की वैल्यू निकलेंगे। अब हम करेंगे इसको शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड हमारा क्या कहता है, आप इसे ट्रेडिशनल मेथड से ट्राई कर सकते हैं। इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, जब भी आपको दे रखा हो ना, एक मिनट रुको यार, ये क्या चक्कर है, एक मिनट रुको। इसमें मैं क्या दे रखा है, जब भी हमें ये बोल रखा हो ना कि धारा की विपरीत दिशा में, धारा की दिशा में जाने से टी आवर ज्यादा लगता है, तो इसमें हमारा फॉर्मूला क्या लगता है, डी डिस्टेंस, टी, ये टी क्या है, टी आवर्स मोर, जो इसमें बोल रखा है ना 30 मिनट मोर लग रहा है, टी आवर्स मोर, ये वो वाला टी है। और इसमें क्या आ जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में 2y। और जो वाई है ना, ये में जो वाई, एक्स और वाई है, एक्स तो बोट की स्पीड है और वाई है जो हमारी स्ट्रीम की स्पीड है, तो हम इसको एक्स और वाई से डिनोट करें तो ये हमारा फार्मूला लग जाएगा। तो जो डिस्टेंस है ना, मैं वन वे लेनी है ना कि टू वे, कि जैसे 12 इधर गया तो 12 इधर, 24 नहीं लेनी, मैं वन वे लेनी है, यानी कि 12 एक साइड गया तो 12 लेनी। तो डिस्टेंस में कितनी दे रखी है, 24 किलोमीटर। और टाइम कितना ज़्यादा लग लेता हो, 30 मिनट, 30 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 2 आवर। और इसमें ये क्या दे रखा है हमें, एक्स स्क्र माइनस में वाई स्क्र दे रखा है। एक्स स्क्र हमारा कितना है, शांत जल में चाल मोटर बोट की, यानी कि बोट की स्पीड दे रखी है, तो कितना हो जाएगा 400 माइनस का वाई स्क्र बटे में 2y। ये हमारा कितना है, 2y है। तो जो हमारा 4 है, ये 2 और 2 4, 24 चौका 96 हो जाएगा। ये आ गया हमारा 400 माइनस वाई स्क्र, और 96 वाई इधर हो जाएगा, माइनस का वाई स्क्र प्लस का 400 बराबर है 96 वाई। अगर उधर भेजेंगे सबको, वाई स्क्र प्लस 96 वाई माइनस का 400। अब इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि वाई की वैल्यू आ जाए हमारी, कि जोड़, कि जो हमारा जोड़ तो आई है 96, और जो मल्टीप्लाई है वो हमारी आई 400। तो ऐसे कैसे क्या हो सकता है, ये तो फैक्टर ही बना है। आई थिंक इसकी स्टेटमेंट में गड़बड़ है। मैं इसमें ये दे रखा कि जो स्पीड है, यदि चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, ये चाल अपस्ट्रीम की, ये चाल स्ट्रीम की धारा की बढ़ाई है चाल, या बोट की बढ़ाई है, ये दे नहीं रखा। चलिए मैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में देखकर बताता हूँ, या मैं इसमें वीडियो के नीचे कमेंट में पिन कर दूंगा कि ये क्वेश्चन गलत था या सही था, क्यों नहीं निकला। आई थिंक तो इसकी स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि इसमें दे नहीं रखा अच्छे से, और ना यहाँ पर ऐसी वैल्यू निकल रही जिनका जो मल्टीप्लाई है
400 आए और जो जो जोड़ है वो 96 आए और मल्टीप्लाई 400 ऐसा नहीं दिखा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और जल्दी एक नई वीडियो में। बाय बाय।